क्या होता है जब एक तपस्वी का कठोर तपस्या से स्वर्ग की गूंजों को चीरने लगे, जिसकी साधना से स्वयं इंद्रदेव घबरा उठे। यह कहानी है एक ऐसे तपस्वी की जिसकी तपस्या से देवताओं के लोक में हलचल मच गई। जब कोई संसार के सारे सुख त्याग कर तप की अग्नि में स्वयं को झोंक देता है, तब प्रकृति भी उसकी साधना के आगे झुकने लगती है। ऐसा ही एक साधक थे विश्वामित्र, जिनकी तपस्या इतनी तेजस्वी थी कि त्रिलोक में हलचल मच गई। लेकिन जहाँ संकल्प होता है वहाँ परीक्षा भी होती है। विश्वामित्र कठोर तपस्या में सदियों से लीन थे। कोई भी उनके ध्यान को डिगा नहीं सका। उनकी शक्ति से देवराज इंद्र चिंतित हो उठे। उनके तप से देवराज इंद्र की चिंता बढ़ती जा रही थी, कहीं ये तपस्वी उनका स्वर्ग न छीन ले। इंद्र ने स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा मेनका को बुलाया। बोले, मेनका, तुम्हें विश्वामित्र का तप भंग करना होगा। उसे प्रेम, संगीत और सौंदर्य में उलझा दो। मेनका जब स्वर्ग से धरती पर उतरती है, धरती पर एक दिव्य सुगंध भर गया। उसके रूप में जादू था, स्वर में मधुरता, जैसे वसंत का आगमन हो। विश्वामित्र को देख उसका भी दिल मचलने लगता है। वह भी मन ही मन ऋषि को चाहने लगी। एक दिन विश्वामित्र ने अपनी आंखें खोली और पहली बार मेनका को देखा। विश्वामित्र ने मन ही मन सोचा, क्या ये माया है या कोई स्वप्न? विश्वामित्र की तपस्या डगमगाने लगी। धीरे धीरे तपस्या प्रेम में बदल गया। वे मेनका के साथ रहने लगे। वन का वो तपस्थल अप्रेम स्थल बन गया। उनके मिलन से एक सुंदर पुत्री का जन्म हुआ, शकुंतला। विश्वामित्र पहली बार पिता बने। उन्होंने स्नेह महसूस किया, जीवन की नई अनुभूति। कुछ वर्ष बीत गए पर वो भूल गए क्यों आए थे इस पथ पर एक दिन विश्वामित्र को अपनी तपस्या का उद्देश्य याद आया। उन्होंने मेनका से कहा, तुमने मुझे मोहित किया, पर अब मुझे वापस अपने कर्तव्य पर लौटना होगा। मेरा मार्ग कठिन है। मेनका चली गई। शकुंतला को कण्व अर्ष के आश्रम में छोड़ दिया गया और विश्वामित्र फिर से तपस्या में लीन हो गए। इतनी कठोर साधना की तपस्वी से विश्वामित्र ब्रह्मर्षि बन गए। उनका नाम आज भी वैराग्य और संकल्प का प्रतीक है। यह कथा हमें सिखाती है कि चुनौतियां कैसी भी हों, जब प्रेम त्याग बन जाए तो आत्मा मुक्त हो जाती है। अगर आपको यह कहानी भावुक और प्रेरणादायक लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलते हैं अगली कहानी में एक और रहस्य, एक और आत्मिक यात्रा के